Hello students, welcome in online learning program. I am Mrs. Harshada Tanle from the CBC Junior College, Nasik Road. Today from the topic of magnetic material, we will discuss about the paramagnetic substance and the Curie law in detail. Students, now the next one is the paramagnetic substances. To study the properties of paramagnetic substances, पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि एल्यूमिनियम और प्लैटिनम. एल्यूमिनियम का हमने पीस लिया है और वो मैग्नेट के पास में रख दिया है. क्या ऑब्जर्व करते हैं हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि वो अट्रैक्ट होता है थोड़ा फास्ट मैग्नेट की तरफ. इट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट फास्टर. Such type of the material are the paramagnetic substances, which are weakly attracted by the magnet and weakly magnetized. So what is meant by the paramagnetic substance? The substances which are weakly magnetized. Magnetization कैसा हो रहा है? Weak magnetization है in the direction of external magnetic field are called as paramagnetic substance. Example है aluminium, chromium and platinum. Then, when we place this paramagnetic substance in non-uniform magnetic field, magnetic field तो है लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम. So whenever we place this one in non-uniform magnetic field, then what we observe? हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड में ये सब्सटेंस मूव होते हुए दिखेगा. मतलब जहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से वो जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड में मूव होते हुए हमें दिखेगा. मीनिंग क्या है कि when such type of the substance placed in non-uniform magnetic field then tend to move from weaker part to the stronger part of the field. मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो मूव होता है. अब समझो कि फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसे हमें 3-4 टाइप में पढ़ना है. इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ द वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कैसे है? वीक है. एंड द इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कैसी है? वो स्ट्रॉन्ग है. एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है? इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो उसके पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों. देखिए कि नर्सरी के बच्चे हैं, आपको तो याद होगा नर्सरी के बच्चे कैसे बैठते हैं क्लासरूम में. एक का मुंह इधर उधर, कुछ स्टूडेंट का ब्लैक बोर्ड की तरफ, कुछ का दीवार की तरफ, ऐसे वो बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में बैठ जाते हैं. मतलब रैंडमली कैसे भी बैठते हैं. तो समझो क्लास में टीचर ही नहीं है तो रैंडमली कैसे भी बैठ जाते हैं. तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा जो है कि क्लास में बच्चे बैठे हैं नर्सरी के, लेकिन अभी टीचर आई है, सॉफ्ट टीचर है, सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट टीचर है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है. तो उसमें से कुछ बच्चे क्या करेंगे? एक डायरेक्शन में ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस करके बैठेंगे और कुछ जो रहेंगे वो इधर उधर बैठेंगे क्योंकि टीचर कैसी है? सॉफ्ट है. अब समझो स्ट्रिक्ट टीचर आ गई तो क्या हो जाएगा? ऑल द स्टूडेंट क्या करेंगे? सबका फेस किस साइड में हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड की तरफ हो जाएगा. तो इस तरह कि जब स्ट्रिक्ट टीचर आती है तो हम उसको बोल रहे हैं इधर कि स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मीन सॉफ्ट टीचर है.
एंड यहाँ पे टीचर ही नहीं है। तो इसको हम कंपेयर करके ये पढ़ने वाले हैं कि इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम, ये है कि whenever there is no external magnetic field, they are randomly oriented in all direction. Due to randomly orientation, these resultant magnetic moment क्या हो जाता है, ज़ीरो। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाती है, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। इन प्रेजेंस ऑफ द वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो क्या हो रहा है, अब एक्सटर्नल फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन कैसी है वो, वीक है। वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो डाइपोल मोमेंट है ना, उनको दे विल गेट द थर्मल एगिटेशन एंड ड्यू टू दैट दिस डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयरफॉर रिजल्टेंट magnetic dipole moment of the magnet is zero, means all the dipole moment are not aligned in one direction, few of them will align in one direction, and that's why total dipole moment of this material is zero whenever it is placed in weak external magnetic field. Now the next one, when we place this paramagnetic substance in strong external magnetic field, जैसे कि ये, so what happen, these most of the dipole moment align themselves in direction of applied field, and so the magnetic field lines get closer. That is, all the magnetic dipole moment will align in सेम डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, एंड दैट्स वाई मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. दैट इज द मैग्नेटाइजेशन विल बी इंक्रीजेस वेन एवर वी प्लेस दिस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस in a strong external magnetic field. After that, this magnetic susceptibility क्या होती है, पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है. ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, उनकी पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है. देन आफ्टर दैट व्हेन वी रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी तो क्या हो जाएगा, then all the dipole are randomly oriented, again they will randomly oriented in all direction and like this, and due to that what will happen, that magnetic dipole moment will be reduced to zero. So this is about the paramagnetic substances. Hello students, let us study the Curie law. What is Curie law? It states that magnetization of paramagnetic material is directly proportional to applied magnetic field B and inversely proportional to absolute temperature T of the material. Then the magnetization is directly proportional to the applied magnetic field. That is, magnetization will be increases when we increase the applied magnetic field because they are directly proportional, and magnetization of the paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature T. It means that magnetization of paramagnetic material will increase when we decrease the absolute temperature T, and vice versa, because it is inversely proportional. When we combine these two, then magnetization of paramagnetic material is directly proportional to B and inversely proportional to the T. When we remove this proportionality, we have to write some constant. Let us write this constant as C, then this equation will become M is equal to C into B upon T, where the C is called as the Curie constant. Again, here B is the applied field,
we have to write the value of B as mu 0 H. What is H? Magnetic strength. And mu 0 is the permittivity of the free space. Then, after putting the value of B as mu 0 H in this one equation, this become M is equal to C into mu 0 H upon T. Now, transfer this H to the left hand side. Then what will get? M upon H is equal to C into mu 0 upon T. Here, M upon H is nothing but the Xi, which is the susceptibility. Then, Xi can be written as mu r minus 1, relative permittivity. So, Xi is mu r minus 1, which is equal to C into mu 0 upon T. Now, let us observe this Xi and this one. Here, C is constant, Curie constant, mu 0 is also constant, and T is the absolute temperature. That is, Xi will be vary with the absolute temperature T, and that's why we will write Xi is inversely proportional to the absolute temperature T. It means that when applied field increases, applied magnetic field increases, magnetization will be increases, and when the absolute temperature decreases, the magnetization will be increases. So here we increase the when we increase the applied magnetic field and reduce the temperature, more number of magnetic moment align themselves in the direction of magnetic field, result in increase in magnetization. So, in this way, by increasing the value of B and decreasing the value of T, we can increase the magnetization of paramagnetic material. Here, figures show when the paramagnetic substance is placed in external magnetic field, then the direction of the arrow shows that is it is compressed here. So, how the magnetization increases and decreases, we will get the idea from this one figure.